ये भाई ये आरएसएस के चीफ एक हफ्ते यूपी में क्या कर रहे हैं और बड़ा हैपनिंग चल रही है यूपी में, बात क्या है? देखिए, आरएसएस ने जो बात आई है निकल कर कि बनारस में ये बोला है कि शमशान, मंदिर और पानी, इन पर सभी का हक होना चाहिए, सभी हिंदुओं के लिए बराबर है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं संघ के द्वारा जो मानवीय मूल्यों से जुड़ी रहती हैं। उनका राजनीतिक संबंध भाजपा या किसी दल से नहीं दिखाई पड़ता। कई बार बीजेपी के खिलाफ और इतर उनकी बातें जाती हैं। ये जरूर है कि वो भाजपा के लिए सटीक बैठता है उनका कार्यक्रम, भाजपा को फायदा मिलता है उनके काम से, और कहा जाता है कि वो बीजेपी के पेरेंटल संगठन हैं, उनसे वहाँ पर लोग वहीं से निकलते हैं, शिक्षा लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से पीडीए का नारा दिया है, वो एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और वो सिरदर्द तब महसूस हुआ जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई बुरी तरह से और पीडीए ज्यादा सीटें जीत लाया। ये बात भले न स्वीकार कर पाई हो भाजपा, लेकिन उसकी काट आज तक ये ढूंढ नहीं पाए। बीच में एक संभावना बनी थी थोड़ी सी, जब योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। तो ये नारा दिल्ली के चुनाव में और जम्मू के चुनाव में काफी चला और दिल्ली में ये लोग सरकार बना ले गए भाजपा वाले। पीडीए वहां पर कमजोर पड़ गया, लेकिन वो इतना दमदार नहीं थी दिल्ली और वहां की जीत कि वो लोकसभा के हार की भरपाई कर सके। आज भी वो कसक बाकी है और अब वो नारा भी बटोगे कटोगे वाला उतना दमदार रह नहीं गया, कमजोर पड़ता नजर आ रहा है जी। तो बीजेपी के सामने यह है कि यूपी में जब 27 का चुनाव आएगा तो इधर मायावती के एक एक सिपहसालार समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। वो दलित वोट अगर फिर उधर ही भाग गया तो अब की बार बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि भाजपा ने अपने संगठन में, सरकार में दलितों को, ओबीसी को काफी पद दिया है, लेकिन भाजपा में पद बड़ा बड़ा मिल जाता है, लेकिन दलित महसूस नहीं कर पाता कि भाजपा उसकी पार्टी है। वो मायावती को पहले देखता है, लेकिन मायावती कमजोर नजर आती है तो फिर वो भटक जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे पेंडुलम होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार उधर जाता है। तो पेंडुलम की तरह कई बार दलित वोट बैंक इधर उधर खिसक जाता है और वो बीजेपी को मिल जाता है, कभी समाजवादी पार्टी को मिल जाता है, और इसी का नतीजा रहा है लोकसभा चुनाव। ब्रजेश जी, पीडीए जातियों का एक संकुल है और भाजपा भी जातियों को साथ लेकर ही चलती है। अगर जातियों पर बीजेपी का फोकस ना होता तो ये लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को अपने पार्टी में शामिल ना करते, ये जयंत चौधरी को ऐन मौके पे तोड़ के ना लाते। इनको मालूम था कि इन सब जातियों को जोड़कर उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएं, और आप सोचिए अगर ये लोग ना होते लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को शायद ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक परिणाम आता जी। तो आज की तारीख में अगर आप देखें, दद्दू प्रसाद गए, उससे पहले बाबू सिंह और इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, कई सारे बड़े नाम समाजवादी पार्टी में चले गए बसपा के। तो ये बसपा वाले वोट ही तो खींच खांच रहे हैं वहां पर, और ये काहे के लिए गए हैं? तो बीजेपी की चिंता ये है। और अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर मायावती की कमजोरी का फायदा 2019 में मोदी और भाजपा को मिला था तो 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला है, और ये एकदम साफ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ब्रजेश जी, वैसे अभी लोहिया की जयंती गुजरी है और अब बाबा साहब की जयंती आ रही 14 अप्रैल को जी। समाजवादी पार्टी अंबेडकर के नाम पर
इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं की होगी जो अब की बार करने जा रही है। तो ये किसके लिए है? उनका वोट बैंक तो कभी रहा नहीं, वो दलित वोट बैंक अपनी ओर लाना चाहते हैं। और भाजपा भी देखिए इसी कोशिश में लगी है कि वो अपना प्रदेश अध्यक्ष इस बार कोई दलित दे, और हो सकता है 14 अप्रैल को ही वो कोई घोषणा करे। तो जहां वो अम्बेडकर के नाम पर वोट मिल रहा है वहां पर लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत रास्ते तय करने हैं। बसपा का रिवाइवल हो सकता है अगर मायावती फील्ड में निकलना शुरू करें। उनके पास कोई चमत्कारिक चेहरा बचा नहीं है। तो पीडीए का मुकाबला भाजपा तो कर ही रही है, लेकिन उसके सहयोगी संगठन भी उसमें पर्दे के पीछे से मदद करते हैं। वो हिंदुत्व की भावना जगाते हैं, वो हिंदुओं को जातियों के रूप में नहीं देखते, वो समुच्चय के रूप में देखते हैं कि सारे हिंदू एक जैसे हो जाएं। और इसीलिए संघ भेदभाव मिटाने की बात करता है, चाहे पानी से, चाहे जाति से, चाहे मंदिर से। जी, कंक्लूड करें। इस बात को लोग अब समझ गए होंगे जी। लेकिन आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन जातियां सच्चाई हैं। और आरक्षण जो चल रहा है उसके बावजूद आज भी गरीबी है, लोग अभाव में हैं, संसाधन नहीं है, और जो मजबूत है वो शोषण करता है। चाहे आप उसको समण कहिए, चाहे पंडित कहिए, चाहे ठाकुर कहिए। जहां पर जो स्थिति रही है दलितों की, उनके उत्थान की अभी बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। अदम गोडवी का एक शेर है, ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन दोबारा सुना देता हूं कि निर्णय कौन लोग करते हैं? होशियार लोग जो सियासत में आ गए, वो कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, और प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। क्या तो और दीवार फांदने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और बंजर जमीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, ये रोटी का टुकड़ा है बस मियादी बुखार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें तो समझो कि कोई गरीब फंसा है फिर शिकार में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। मैं प्रदीप भाटी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, बीजेपी के प्रवक्ता और आरएसएस